धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपकी आराधना हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम आगे बढ़ते हैं प्रभु के शब्द को सुनते हुए, अनुभव करते हुए, समझते हुए। हम बहुत सारे दिनों से हम ये टॉपिक में हैं, प्रभु को जानना, और मुझे बहुत खुशी होती है और सारा आदर और महिमा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा को, कि लोग सिर्फ अच्छा ठीक है सुनना है। कई बार ऐसा होता है, ठीक है, दुनिया में लोग ऐसा करते हैं, चलो चर्च जाना है क्योंकि संडे है, तो उधर जो भी है सुनते हैं, फिर वापस आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको बोलते हैं प्योर टाइम पास। मगर मैं प्रभु को सही में धन्यवाद देता हूं कि हमारे बीच में सिर्फ लोग सुनते नहीं हैं, मगर वो साक्षात अनुभव भी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये बहन को मैंने बोला नहीं, मगर मेरे को ऐसा फोर्सफुली लगता है कि मैं ये बहन जो है वो शेयर कर रही थी, कोकिला बहन, कि कैसे हर एक समय वो प्रभु के प्यार को इतना अनुभव करती हैं, कैसे प्रभु के सामर्थ को हर एक पल ये प्रैक्टिकली अनुभव करती हैं। जो भी इन्होंने पिछले 1 वीक में जो सीखा, जो हम जिस विषय के बारे में बोल रहे थे, प्रभु को जानना। और देखिए, ये जहां पर दुनिया स्थिति को देख के रोती है, मगर ये बहन प्रभु को अनुभव कर कर, उनके प्यार के द्वारा प्रभु के प्यार को साक्षात अनुभव करते हुए, आनंद और खुशी मनाते हुए, हम देखते हैं उनके आंखों में से आंसुएं आती हैं। किसके लिए? प्रभु के प्यार को इतना अनुभव करते हुए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोकिला बहन, मैं चाहूंगा, मैंने आपको बताया नहीं, मगर मैं चाहूंगा कि आप खुद साक्षी दें कि कैसे आप प्रभु के शब्द, प्रभु को जानते हुए आप किस प्रकार, आप प्रभु किस प्रकार आप अनुभव कर रहे हैं। श्योरली मेरे भाई और बहनों, हम समझेंगे नहीं वो जो अनुभव कर रहे हैं, सही में हम समझेंगे नहीं, क्योंकि ये समझ से बाहर है, ये प्रभु के ओर से है। मगर जो भी वो बोलेंगे थोड़ा बहुत हर एक को समझ में आएगा। सो बहन, ठीक है, मैंने ओके अनम्यूट मेरे ओर से कर दिया है अभी। ओके फाइन। सो सिस्टर, मैं चाहता हूं आप सिंपली शेयर करें कि ये 1 हफ्ते जो यहाँ पर सिखाया जाता है, आप उसके ऊपर मनन चिंतन कर रहे हैं, उसके अनुसार चल रहे हैं, क्या अलौकिक अनुभव आपका अब तक रहा है और हर एक पल रहा है? बोल सकते हैं। Praise the Lord, brother. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord, everyone. हाँ, मैं अपनी टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ। लास्ट वीक से जब से मैंने सीखना शुरू किया है, जो ब्रदर सिखा रहा है, परमेश्वर को जानना। कहीं ना कहीं 1 हफ्ते पहले से मुझ में ये था ही कि ब्रदर को बोलना है, ब्रदर परमेश्वर को जानने के बारे में कुछ बोलो, कुछ बोलो, मगर कह नहीं सकती थी। मगर लास्ट वीक से ये जो सीखना शुरू किया है, और जैसे जैसे वो मनन चिंतन करते हैं, और खास करके वो जो स्तुति वाला मनन चिंतन है, लास्ट परसों जो दिया था ब्रदर ने दर्शन के ग्रंथ में से 4:11 वाला, हाँ, वो जैसे जैसे बोलती गई, मानो स्वर्ग का अनुभव हो रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव हो रहा है। और इतना अनुभव होता है, इतना अनुभव होता है कि बस कुछ बोला नहीं जाता, सिर्फ आंख में से आंसुएं बहते हैं। जहां भी जाओ, खड़े रहो, बैठो, कुछ भी करो, पूरा मन इसमें रहता है। और जैसे स्तुति करना शुरू करती हूँ, एक ही शब्द मन में आता है, वो है, वो है। और जैसे मैं बोलने लगूं वो है, तब तो कुछ कुछ ऐसा कुछ होता है जो मैं शब्दों में बयान नहीं करती।
लास्ट वीक से बस एक ही शब्द पर अटकी हुई हूँ, वो है जिंदा है, वो है जिंदा है। और वो स्तुति करने से पूरा बदन कांपता है और रोना आता है, कांपता है और रोना आता है। लास्ट में मैंने मुझसे नहीं रहा गया, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन किया कि मैं क्या करूँ? और आज फ्राइडे था, तो मैं पहली बार पहली बार मानो आज मैं चर्च में गई थी, तो इतना अनुभव किया प्रभु का, जो मैं शब्दों में नहीं बयाँ कर सकती। तब से अब तक रोना शुरू ही है, अभी भी अभी भी चालू ही है ब्रदर। थैंक यू गॉड, थैंक यू। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, thank you, thank you, sister. आप देख रहे हो, ये है प्रभु की उपस्थिति, जो प्रभु ने हम सबको वो चाहते जैसे आदम प्रभु से दूर हो गया, मगर प्रभु आदम को ढूंढता था। आदम तो किधर है, आदम तो किधर है, और आदम किसी पेड़ या कुछ चीज के पीछे छुपा हुआ है। आप देख रहे हो, यही मेरे भाई और बहनों, सिर्फ कोकिला बहन के जीवन में, हम सब के जीवन में प्रभु बहुत तरसता है। सोचो, वो प्रभु जिसके द्वारा प्रभु ने पूरे कायनात को बनाई है, वो हमारे पीछे इतना पागल है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास और कोई शब्द नहीं है ये शब्द यूज करने के लिए कि प्रभु देखो कितना तरसता है कि हर एक के व्यक्ति में रहने के लिए वो हर एक को निरंतर मदद करना चाहते हैं। हर एक को, हर एक परिस्थिति जो उनको डुबा रही है, उससे बचाना चाहते हैं। और पहला है ये बहन, अब इनका क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूं। जैसे जैसे वो प्रभु के शब्द में, प्रभु में आगे बढ़ रही हैं, बहन बहुत अभी सेंसिटिव हो रहे हैं। प्रभु को पहचान पाए, प्रभु की उपस्थिति किधर है, प्रभु क्या चाहते हैं, प्रभु किस प्रकार मेरे जीवन को चलाना चाहते हैं। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, इतने सेंसिटिव हो चुके थे, उनको अभी पता है। उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल देता हूं। कुछ लोग का नाक बहुत सेंसिटिव रहता है, किचन में क्या पकड़ा करके उनको ड्राइंग रूम में या बेडरूम में ही पता चल जाता है। हाँ, तुम दाल फ्राई पका रहे हो, ठीक है, तुम चिकन 65 पका रहे हो, वो पता चल जाता है। कुछ लोग सोचते हैं अरे इसको कैसे पता चला, क्योंकि उसके नाक अभी बहुत सेंसिटिव है ये जानने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव रहते हैं, अगर लोग उनके विरुद्ध कुछ बोल दिया तो बस गए काम से, वो बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगे, वो तंग हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा और बहुत सारे चीजें। और बहुत सारे लोग जो प्रभु यीशु को मानते हैं, वो प्रभु के लिए वो सेंसिटिव रहते हैं और दुनिया के लिए इनसेंसिटिव हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मतलब प्रभु को जानते हुए वो प्रभु को इतना जानने लगते हैं कि हर एक पल उनको प्रभु चाहिए, नहीं तो ये जीवन नहीं चलेगा, थम जाएगा उसी जगह। एग्जैक्टली जो गाड़ियां जो हम लोग चलाते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो, जैसे ही पेट्रोल खत्म हो जाता है गाड़ी चलता है। हाँ, गाड़ी दूसरी तरह से चलता है जब आप उसको धक्का मारोगे, राइट, मगर पेट्रोल से नहीं, एक टिप्पा पेट्रोल से नहीं, जब खत्म हो जाता है बस बंद। गाड़ी बोलता है नहीं, अब मैं नहीं चल सकता हूं, तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझे धक्का मारो, मैं ठीक है मैं चलूंगा, मगर मैं अभी नहीं चल सकता क्योंकि पेट्रोल डीजल फ्यूल खत्म हो चुका है। दैट्स इट। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, ये गाड़ियों में जो हम लेके चलाते हैं, घूमते हैं या जगह से जगह जाते हैं, एग्जैक्टली हमारा जीवन प्रभु को जानने के द्वारा हमारा जीवन चलना चाहिए। इस प्रकार जितना हम जानते हैं हमारा जीवन चलेगा मेरे भाई और बहनों, हमारा जीवन खूब चलेगा, चाहे कितना भी परिस्थिति हमारे विरुद्ध रहने दो। मगर जब एक व्यक्ति प्रभु को समझना बंद करता है, ये जीवन एक्चुअली उधर बंद हो जाता है।
प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हम जान रहे थे डैनियल, कल हमने जाना डैनियल के बारे में। डैनियल कितना वो प्रभु के ऊपर फोकस्ड था बस, और वो प्रभु से उसका समझ सिर्फ वो प्रभु से लेना चाहता था। प्रभु तुम समझाओ मेरे को, तुम समझाओ मेरे को प्रभु। और प्रभु जब उसको समझ देता था, वो समझ उसको हर बार क्या करता था, उसके जीवन में उसको उठाता था, प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन। उसने कोई गधा मजदूरी नहीं की। गधा मजदूरी मतलब लोग अपना पसीना खून एक कर देते हैं कुछ पाने के लिए, कुछ, मगर यहां पर वो सब कुछ प्रभु को दे देता है। प्रभु डैनियल का पेट्रोल बनते हैं, प्रभु डैनियल का फ्यूल बनते हैं, और उसका जीवन इस तरह से चलता है। भले पूरा राज्य भी विरुद्ध हो जाए, उसका राजा जो उसके फेवरेबल में हर एक बार था, उसके राजा को ही लोगों ने उपयोग किया इसको शेर के सामने रखने के लिए, कुएं में डालने के लिए, जहां पर पानी नहीं था मगर शेर था, जहां पर दुनिया और दुनिया की चीजें उसको मदद नहीं कर पाए। मगर मेरे भाइयों और बहनों, मगर प्रभु के जानने के द्वारा हम देखते हैं प्रभु उसका दूत भेजता है, और एक दूत काफी था इस डैनियल को बचाने के लिए। चलिए मेरे भाई और बहनों, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। प्रभु को क्यों इतना समझना जरूरी है, जानना जरूरी है, और हम डैनियल से ही अब हम स्टार्ट करेंगे। हम लेते हैं डैनियल चैप्टर 10 वर्स 12। मेरे को पता नहीं ये बहुत सारे लोगों को पता है या नहीं है, तो मैं सबसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, ये शायद आपको और कहीं से पता ना चले, मेरे को पता नहीं, ठीक है, मगर प्रभु ने अभी हमें मौका दिया है, ये मौका को हम ना गवाएं, ठीक है। अगर आपके पास पेन, पेपर, पेंसिल कुछ भी है या मोबाइल भी है, ठीक है, वर्सेस आप फटाफट आप उसे नोट करके रखो ताकि आप मनन चिंतन करें। और मैं आपको बताता हूं मेरे भाइयों और बहनों, जो आप आपके जीवन में परिस्थितियों से गुजर रहे हो, जब आप यही शब्द के ऊपर मनन चिंतन करते हुए, यही शब्द आपको रास्ता दिखाएगा, क्योंकि आपका मन अभी प्रभु में, प्रभु को सीखने के लिए लगाया हुआ है। Your heart is focused only on knowing God, and God will reveal it to you as he had been revealing it to Joseph, Daniel, Solomon, David and many more. चलिए हम पढ़ते हैं डैनियल चैप्टर 10 वर्स 12। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने जूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए। अब देख रहे हो यहां पर, देन ही सेड टू मी, ये एक्चुअली गब्रियल महादूत है। हम अच्छी तरह से हम जानेंगे ये क्या कॉन्टेक्स्ट है करके, ठीक है। उनको एक विजन दिया गया था और डैनियल को ये विजन समझना था क्या है करके, ठीक है। और प्रभु उन्हें समझाते हैं एक दूत के द्वारा, उसको उनको बोलते हैं मैसेंजर, जो मरियम के जीवन में आए थे, जो जकरिया और एलिजाबेथ को शुभ संदेश, जकरिया को शुभ संदेश दिया उन्होंने कि एलिजाबेथ वो अभी बच्चे को जन्म देगी, सेम वही महादूत गब्रियल दूत, ठीक है। वो डैनियल के पास आते हैं और बोलते हैं, डू नॉट फियर डैनियल, डरो मत डैनियल, फॉर फ्रॉम द फर्स्ट डे, पहले दिन से ही, that you set your heart to understand. Praise the Lord. Understand मतलब to know, to know। कैसे एक व्यक्ति एक चीज को हम समझेंगे, अगर एक को रोटी भी पकाना है, एक व्यक्ति को पहला समझना पड़ेगा रोटी को कैसे पकाते हैं, राइट, एग्जैक्टली। यहां पर he set his mind, बाकी कुछ भी चीजें नहीं, धन दौलत नाम करियर
कुछ भी नहीं, प्रभु को समझना, प्रभु के विषय को समझना। आप देख रहे हो डैनियल, हम बहुत बार चाहेंगे या मेरी भी ऐसी प्रगति हो, मैं भी ऐसे बढ़ूं, वेरी गुड, मगर उसके लिए डैनियल ने क्या किया? पहली चीज उसके जीवन में प्रभु को वो समझा, प्रभु के विषय को वो समझा, और वो चीजें डैनियल को ऊपर और ऊपर वो बढ़ाने लगी। उसको प्रभु हम देखते हैं उसे बढ़ाता है। सो यहां पर लिखा दैट यू सेट योर माइंड टू अंडरस्टैंड एंड टू हम्बल योरसेल्फ बिफोर योर गॉड। आप देख रहे हो, कई बार आपने और मैंने, हमने ये दुनिया में देखा होगा, जो ज्ञानी रहते हैं, मतलब कुछ तो मैं हूं करके, मेरे पास ये जो कपड़ा जो पहना उसमें कॉलर नहीं है, नहीं तो कॉलर ऊपर रख के, हाँ मैं कुछ तो जानता हूं, नहीं कुछ नहीं, मैं सब कुछ जानता हूं। और प्रभु का शब्द बताता है जब एक व्यक्ति ऐसा बोलता है कुछ नहीं जानता है, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, डैनियल, हम देखते हैं डैनियल को इतना ज्ञान भी मिलता है, मगर देखिए प्रभु के जानने के द्वारा वो विनम्र और विनम्र ही रहता है। भले प्रभु ने उसको सारे क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाया है, सारे आदमियों के ऊपर प्रभु ने रखा है, यहां तक कि कल हमने जाना कि राजा तो चाहता था कि सारा राष्ट्र इसको दे दे। क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसी बुद्धि थी कि पूरे राष्ट्रों को वो चला सके। प्रेज द लॉर्ड। एग्जैक्टली, हम हमारे परिवार को चलाते हैं, हाँ या ना? अगर हम हमारे परिवार को चलाते हैं, उसके लिए हमको वही बुद्धि, वही ज्ञान, प्रभु को जानना जरूरी है। जिस प्रकार उस बुद्धि के द्वारा अगर डैनियल राजा के द्वारा वो पूरे राष्ट्र को वो चला सकता है, यूसुफ वो पूरे राष्ट्र को, मिस्र देश को चला सकता है, प्रभु बोलते हैं ऑफ कोर्स तुम तुम्हारे परिवार और तुम्हारे परिवार के विरुद्ध जो भी परिस्थिति आती है, तुम्हारे पास सब कुछ है उसके ऊपर पराजय होने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, सो यहां पर दूत ये बताते हैं योर वर्ड्स वेर हर्ड, तुम्हारे प्रार्थनाएं सुनी गई थी, एंड आई हैव कम बिकॉज ऑफ योर वर्ड्स, और मैं आया हूं क्योंकि तुम्हारा जो प्रार्थना जो निकला था तुम्हारे जीभ से, मैं उसके लिए मैं आया हूं। मगर बस 13 देखिए, एक व्यक्ति है जो आपको और मुझे या कोई भी व्यक्ति को नहीं चाहता कि वो प्रभु को समझे, प्रभु को जाने, प्रभु के विषयों को जाने कि प्रभु क्या ये विजन्स के द्वारा, सपनों के द्वारा प्रभु क्या बताना चाहता है, मगर दुश्मन नहीं चाहता है। देखिए, सो जब ये ज्ञान, जब गब्रियल दूत डैनियल के लिए लेके आते थे, शैतान ने उस दूत को रोक दिया था। वो हम देखते हैं वर्स 13, गब्रियल दूत खुद बोलते हैं। तो आप देख रहे हो कितना जरूरी है, कितना जरूरी है प्रभु को जानना, जहां पर शैतान को भी मालूम है कि अगर ये जान गया इसके जीवन में उद्धार के ऊपर उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर ये समझ गया कि प्रभु के द्वारा, प्रभु के शब्द और प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा कैसा जीवन में चलना है, शैतान को बहुत अच्छी तरह से पता है कि मेरा कोई भी काम नहीं होगा, I won't have any place to live in his life। जैसा लिखा है एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 27, उसमें क्या लिखा है? गिव नो प्लेस टू द डेविल, शैतान को कोई जगह मत दो। जगह देते हैं इसके लिए तो वो हमको परेशान करता है, जगह ही नहीं देंगे तो कहां से वो आके उसके रंग वो हमारे जीवन में वो दिखलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सो यहां पर ये जो शैतान है, जो शैतान की शक्ति है, वो कभी चाहती नहीं थी कि डैनियल जाने इस विषय के बारे में। इसके लिए एक आत्मिक लड़ाई होती है दूतों के बीच में, वो हम देखते हैं वर्स 13, प्लीज पढ़िए। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा। अब देख रहे हो, पर्शिया, फारस मतलब पर्शिया, किंगडम ऑफ पर्शिया। मेरे को पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं है, जो ये दुनिया में विस्तार है,
दुश्मन उनके भी रैंक्स रहते हैं, उनके भी रैंक्स रहते हैं। जैसे प्रभु के राज्य में रैंक्स है, सर्फम, चर्बम, आर्क एंजल्स, फिर एंजल्स, रैंक्स रहते हैं। तो वैसे ही दुश्मन के राज्य में भी ऐसे रैंक्स हैं। और दुश्मन ने सिस्टमैटिकली दुनिया में काम करने के लिए उसने एक एक को उसने अलोकेट किया है। ये राज्य में तू दुश्मन तू काम करेगा, ये राज्य में तू दुश्मन तू काम करेगा। जैसे ये दुनिया में लोग अपॉइंट करते हैं मिनिस्टर्स, ये मिनिस्टर ये जगह का, ये विस्तार का मिनिस्टर है। कोई भी काम करवाना है, कुछ करवाना है तो ये मिनिस्टर को मिलना है और मिनिस्टर काम कर देगा। एग्जैक्टली वैसे ही शैतान भी। तो यहां पर देखिए, द किंगडम, द प्रिंस ऑफ द किंगडम ऑफ पर्शिया withstood me 21 days। वो मेरे विरुद्ध, जो पर्शिया को राज्य करता था, वो अशुद्ध आत्मा, वो गैब्रियल दूत के विरुद्ध 21 डेज वो उसको रोक के रखा था। उसके बाद क्या होता है, कौन आता है? परंतु मिखाएल जो मुख्य प्रधानों में से है, वह मेरी सहायता के लिए आया। फिर आप देखते हो, फिर मिखाएल जो महादूत है, गैब्रियल एक महादूत, मिखाएल एक महादूत, राफेल और ऐसे हैं बहुत सारे दूत के नाम, ठीक है। और उसमें से हम देखते हैं, बिहोल्ड माइकल वन ऑफ द चीफ प्रिंसेस केम टू हेल्प मी। मिखाएल दूत फिर वो आए और उधर जंग देखते हैं, दोनों के बीच में होता है, जो पर्शिया का जो अशुद्ध आत्मा है और मिखाएल के विरुद्ध। आगे पढ़िए। इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा और अब मैं तुझे समझाने आया हूं। देखो, अब मैं तुम्हें समझाने आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो, समझ कहां से आती है? डैनियल के और से नहीं, समझ प्रभु से आती है। और इस बार ये समझ गब्रियल दूत डैनियल के पास वो समझ लेके आए। और कौन था उसकी विरुद्ध करता था? शैतान खुद। और मिखाएल दूत को आना पड़ा ताकि गब्रियल दूत डैनियल तक वो पहुंच पाए, ताकि मिखाएल दूत ये लड़ाई वो प्रिंस ऑफ जो पर्शिया है उसके साथ वो लड़े। फिर आगे देख पढ़ते हैं कि अंत के दिनों में मैं तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वह कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। जब वह पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका, तब मैंने भूमि की ओर मुंह किया और चुप रह गया। अब भाई, अभी फॉर एग्जाम्पल, जब आप दर्शन के ग्रंथ पढ़ते हैं, रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन पढ़ते हैं, पुराने करार में डैनियल दर्शन का ग्रंथ है। आप पढ़ना उसमें आखिरी दिनों में क्या होगा करके, क्या बोलते हैं जजमेंट डे को? कयामत, कयामत का दिवस। सो हम देखते हैं ये पुराने करार में ये रेवलेशन, डैनियल का बुक जो रेवलेशन में लिखा है उस प्रकार उसमें दिखेगा। और यही नए करार में जब हम रेवलेशन पढ़ते, कई बार हमको समझ में नहीं आएगा। अगर हम प्रभु के शब्द को ही पढ़ते हमको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उस समझ के लिए हमको प्रभु की समझ की जरूरत है, जिसके द्वारा ये प्रभु का शब्द दिया गया है और शब्दों के द्वारा लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। सब देख रहे हो? तो ये बोलते हैं, मैं तुमको वो समझ देने के लिए आया हूं जो कयामत के दिन जो होने वाला है। ठीक है, लास्ट में वर्स 20 हम पढ़ते हैं, पढ़िए वर्स 20। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूं? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा। अभी वो बोलते हैं, मेरा काम था तुमको ये समझाना, अभी तुमको पता है मैं किसके लिए आया हूं? तुम्हें समझ देने के लिए, अंत दिनों में क्या होगा करके। और फिर वो बोलते हैं, जो गब्रियल दूत हैं वो बोलते हैं, अभी मेरे को वापस जाना है, क्या करने के लिए? उस शैतानी शक्ति से लड़ने के लिए। आगे, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। आप देख रहे हो, एक है पर्शिया का, अभी यहां पर ग्रीस का, आप देख रहे हो यहां पर। सो
ये जो अशुद्ध आत्मा जो मैंने आपको बताया है, सिस्टमैटिकली वो लोग काम करते हैं। जितना शायद कोई भी व्यक्ति है दुनिया में इतना सिस्टमैटिक नहीं होगा जितना ये लोग सिस्टमैटिकली काम करते हैं। चोरी करना, कत्ल करना, सर्वनाश करना, प्रभु यीशु बोलते हैं, राइट। वो इस प्रकार है। देखिए अभी पर्शिया का तो है, वो बोलते हैं जब मैं जाऊंगा ग्रीस का जो अशुद्ध आत्मा है जो उधर रूल करता है वो आएगा लड़ने के लिए। फिर जो कुछ सच्ची बातों में भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूं। उस प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिखाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर देखिए मिखाएल दूत। सो एक आत्मिक क्षेत्र में स्पिरिचुअल रैम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पिरिचुअल रैम, या हिंदी में आत्मिक क्षेत्र, जो हम देख नहीं सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं मेरे भाई और बहनों। मैं आपको एक छोटा सा एक किस्सा बताता हूं जो अभी रिसेंटली हुआ है। एक विस्तार में मेरे को एक बार बुलाया गया था प्रेयर के लिए, क्योंकि वो फैमिली में बहुत बहुत मतलब पूरे एक्सटेंट शैतान ने जो करना था सब कुछ वो करता था उस घर में। सो मेरे को बुलाया गया और मैं गया, और वो है पहली बार मैं मेरी वाइफ के अलावा मैं गया, पहली बार। नहीं तो वो बोलते नहीं मेरे को भी आना है करके। पता नहीं, मेरे को अभी भी पता नहीं है कौन से कारण से वो नहीं आया, क्योंकि घर में बहुत काम था शायद इसके वजह से, ठीक है। सो मैं अकेले गया उधर और उधर प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद मैं फिर घर लौट गया। कुछ दिन पहले मेरे को कॉल आता है कि अभी एक लड़के के अंदर अभी ये अशुद्ध आत्मा है जो उसे बहुत परेशान कर रहा है। सो ये भाई ने उस लड़के से बात किया। अचानक वो दुश्मन उस लड़के के द्वारा बात करने लगा। उसने बोला मैं आया था उस लड़के को खत्म करने के लिए, पूरी तरह से खत्म करने के लिए, मगर वो ब्रदर आया और उसने घर से बाहर निकाल दिया। अभी मेरे को पता भी नहीं है मेरे भाई और बहनों कि मैंने ऐसा कुछ किया भी। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए प्रार्थना में कितनी शक्ति और सामर्थ है। कई बार हम सोचते हैं कि मैंने प्रार्थना किया कुछ हुआ नहीं, प्रार्थना किया आत्मिक क्षेत्र में बहुत कुछ होता है जो आप और मैं हमने कभी देखा नहीं होगा या हमको कभी पता भी नहीं होगा। बस प्रभु ने उस दिन मेरे को बताया था, संदेश दिया था उस भाई के लिए कि प्रभु शैतान ने तो यही सोच के रखा था तुम्हें पागल बनाने के लिए, एक साइकिक बनाने के लिए, जो रोड में इधर उधर घूमते रहते, ये शैतान का प्लान था। मगर वो अभी पूरा खत्म हो चुका है। अभी उसकी मर्जी नहीं चलेगी, प्रभु की मर्जी चलेगी। और उन्होंने उधर प्रार्थना किया, प्रभु को उन्होंने अनुभव किया पूरी परिवार ने। आज वो पूरी परिवार एकदम सुखी है। मगर कुछ दिन पहले ये अशुद्ध आत्मा इस लड़के के द्वारा बोलता है मैं तो उसे खत्म करने के लिए आया था, मगर उस दिन जब घर में प्रार्थना हुआ मुझे बाहर निकाला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देख रहे हो, मुझे बाहर निकाला गया। मुझे नहीं तो मेरे को वो परिवार, वो लोग मुझे खत्म करना था। और सिचुएशन ऐसी थी, बहुत वर्स थी। मैं आपको इन डिटेल नहीं बता सकता क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है और वेस्ट है वो बताने के लिए भी। मगर देखिए तब मैंने समझा कि कितना प्रभु के शब्द में सामर्थ है, प्रभु के साथ प्रार्थना करने में कितना सामर्थ है। कई बार लोग बोलते हैं प्रभु ये क्यों मेरे जीवन में हो गया। बहुत बार लोग ये देखते हैं जो हो गया है, वो नहीं देखते हैं जिससे प्रभु ने उनको बचा के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार प्रभु हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि प्रभु ये ऐसा कैसे हो गया, वैसा कैसे हो गया। अगर हम सब प्रभु को मिलेंगे, ऑफ कोर्स हम सब प्रभु को मिलेंगे एक ना एक दिन, और हम देखेंगे प्रभु ने कितना कुछ एक्सीडेंट से, कितना कुछ बीमारियों से, कितने कुछ अटैक से उसने अपने को, अपने घर वालों को, अपने बच्चों को और हर रे को कैसे बचा के रखा है।
मगर जब लोग समझते नहीं है, वो सिर्फ वही चीज देखते हैं जो दुश्मन बोलता है, देख प्रभु ने तेरे लिए ये नहीं किया, प्रभु तेरे साथ ऐसा करता है। और लोग वो नहीं देखते हैं जो प्रभु ने उनके लिए किया है, वो सिर्फ वही देखते हैं जो उनका ऐसा लगता है कि प्रभु ने ऐसा किया है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो इसके लिए मेरे भाई और बहनों बहुत बहुत प्रभु को समझना बहुत बहुत जरूरी है, नहीं तो हम शैतान के वो जो झूठ है कैसे आ जाएंगे वो अपने को भी पता नहीं चलेगा। चलिए हम देखते हैं एक और शब्द, रोमियो का ग्रंथ, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 19 to 25। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 19 to 25। देखिए प्रभु का शब्द हमें यह बताते हैं कि अभी प्रभु ने सब लोगों को उन्होंने ज्ञान दिया है प्रभु को समझने के लिए, मगर बहुत सारे लोगों ने उस समझ को स्वीकारा नहीं है। देखिए प्रभु का शब्द बताता है, हम पढ़ते हैं वर्स 19, पढ़िए। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान अपने मनों में प्रकट है। देखो अपने मनों में प्रकट है। दे नो, दैट मीन्स द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड नो द ट्रूथ अबाउट गॉड because he has made it very clear for them to know। प्रभु ने बहुत सिंपल तरीके से बनाया। फॉर एग्जाम्पल मैं यही सोचता था जब मैंने ये वचन पढ़ा, मैं यही सोचता था कि अगर हम एक टुकड़ा रोटी भी तोड़ के हम खाते हैं, इसके पीछे हम देखते हैं कितने लोग इसके पीछे काम करते हैं। पहले हैं हम खुद, राइट? हम खुद कुछ ना कुछ करके एक परिवार बनकर हम कमाते हैं, फिर हम डी मार्ट में जाते हैं, बिग बाजार जाते हैं, कोई भी स्टोर में जाते हैं खरीदने के लिए। अभी उसके लिए कोई और ने काम किया और वो स्टोर में आने के लिए कोई किसान ने काम किया है। हम देखते हैं बहुत सारे लोग, ऐसे ही नहीं होता है खाना, ऐसे ही आता है आपके घर पे खाना, ऐसे ही पकता है आपके घर में खाना, रोटी चावल चिकन या जो भी है, नहीं, राइट? हम उसे खरीदते हैं, फिर से काम करते हैं, पकाते हैं। तो मेरे भाई और बहनों प्रभु का शब्द यही बताता है, ये सूर्य को तो तुम देख रहे हो जो हर दिन उगता है, शाम होता है तो ढल जाता है, फिर चंद्रमा आती है, फिर स्टार्स आते हैं, फिर उधर अंधेरा छा जाता है, फिर दिन होता है। क्या ये सब ऐसे ही होता है? नहीं, ये सब चीजों के पीछे एक व्यक्ति है, वो है पूरे कायनात को बनाने वाला जिंदा खुदा। प्रेज द लॉर्ड। मगर तभी भी लोग क्या बोलते हैं? मैं एथेइस्ट हूं। एथेइस्ट मतलब मैं किसी पर, कोई प्रभु पर विश्वास नहीं करता। आप समझ रहे हो? मैं एथेइस्ट हूं, नहीं मैं किसी पर नहीं। एक्चुअली उनको प्रभु पर गुस्सा है, तो इसके लिए लोग प्रभु को ना समझते हुए उन्होंने बोला अभी मेरे को कोई प्रभु नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, प्रभु कुछ है ही नहीं, एथेइस्ट हूं बस। और सब लोग एथेइस्ट होना चाहिए, वो लोग वही विश्वास करते हैं कि वो भी उनके जैसा बने। मगर देखिए प्रभु का शब्द क्या बताता है, आगे बढ़ते हैं, पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उनके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। अब देखिए, फॉर एवर सिंस द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, फॉर एवर सिंस, जब से ये दुनिया, ये कायनात बनी गई है, people have seen the earth and sky through everything God made. They can clearly see his invisible qualities, his eternal power and divine nature. So they have no excuse for not knowing God. Praise the Lord. आप देख रहे हो, किसी के पास कोई बहाना नहीं है प्रभु को वो ना जाने करके। जब प्रभु ने इतने सब बनाए हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। प्रभु जोब से पूछता है, क्या तू था उस दिन जब मैं दुनिया को बना रहा था? मैंने क्या मेजरमेंट ली? क्या तू था उस दिन? प्रभु इस प्रकार पूछते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। सो वैसे ही मेरे भाई और बहनों,
ये जो समुद्र को हम देखते हैं, अब देखते हो ये दुनिया में पानी से जमीन से ज्यादा पानी ज्यादा है, मगर तभी भी हम देखते हैं ये जमीन अभी तक डूबा नहीं है। जमीन से ज्यादा पानी ज्यादा है, समुंदर ज्यादा है, मगर तभी भी प्रभु ने उसको बॉर्डर दे के रखा है। सुनामी एक बार आया है मगर बार बार नहीं। ये लहरें आती हैं मगर लहरें वापस चले जाती हैं। ये कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी आज लोग ये भी नहीं समझ पाए कि बीज में से, वो सूखा बीज में से जब उसे बोया जाता है, उसमें से कैसे इसमें नया जीवन आती है। सूखा बीज, सूखा बीज। मगर देखिए ये सब प्रभु के कार्य हैं, ठीक है। सो यहां पर लिखा है किसी के पास कोई बहाना नहीं है कि वो बोले कि इसके लिए मैं प्रभु को नहीं जानता। इसमें लिखा है दे हैव नो एक्सक्यूज फॉर नॉट नोइंग गॉड। और आप और मैं, हम कितने आशीर्वादित हैं मेरे भाइयों और बहनों, ये देखने के लिए कि प्रभु हमको साक्षात उसके शब्द और पवित्र आत्मा के द्वारा अपने आप की वो खुलासा करता है। He make known the mysteries that we should understand through the word of God by the Spirit of God. Praise the Lord. चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वर्स 21 पढ़िए। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया। आप देख रहे हो वर्स 21 कितना जरूरी है प्रभु की बढ़ाई और प्रभु को एक्नॉलेज और प्रभु को धन्यवाद देना। यस दे न्यू गॉड, प्रभु का शब्द बताता है, देखिए उन्होंने प्रभु को जानने के बाद भी दे वुडंट वर्शिप हिम एज गॉड और इवन गिव हिम थैंक्स। सो जो व्यक्ति प्रभु को जानता है, सिर्फ जानने से नहीं मगर जानने के द्वारा, उसमें यह लिखा है एक्नॉलेज, एक्नॉलेज अंगीकार कीजिए प्रभु ने क्या किया है। पहला उसको धन्यवाद दीजिए, उसकी स्तुति कीजिए। और हम देखते हैं ये सब जानने के बाद भी प्रभु को उन्होंने इस प्रकार प्रभु की महिमा नहीं की। अभी देखिए क्या होता है, आगे देखिए। जब एक व्यक्ति वो इनकार करता है प्रभु को जानने के बाद भी उसके अनुसार चलने के लिए, उसका मन एक पत्थर जैसा हो जाता है। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ लाइक अ रॉक। और वो किस प्रकार का है अभी हम देखते हैं, पढ़िए। उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। व्यर्थ विचार करने लगे। कई बार आते हैं व्यर्थ विचार। यस, कितने अच्छे लोग हैं आप लोग को व्यर्थ विचार आते नहीं हैं, सिर्फ मेरे को ही आते हैं। अभी व्यर्थ विचार को कैसे जीतना है यहां पर लिखा है, प्रभु को जानो और उसके अनुसार चलो, यह व्यर्थ विचार भी आएंगे। आप जैसे सचिन तेंदुलकर और बहुत सारे लोग विराट कोहली जैसे 4 और 6 मारते हैं, हर प्रकार के शैतान के हर एक बॉल को आप 4 और 6 मारोगे। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो, मगर ये व्यर्थ विचार आते हैं। मगर जो व्यक्ति प्रभु को जानता नहीं है, यह व्यर्थ विचार उस व्यक्ति को व्यर्थ बना देता है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए चलिए फिर से पढ़िए क्या लिखा है। उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया। प्रभु की बढ़ाई और धन्यवाद नहीं, मगर उनकी स्थिति की बढ़ाई। उनकी स्थिति ये जानते हो कितनी गंभीर है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कितने सारे इश्यूज हैं घर में, मेरे शरीर में, ये सबको बढ़ाई देते हुए, मगर ये भी जानने के बाद कि प्रभु की बढ़ाई देना चाहिए नहीं, मगर ये सब चीजों को बढ़ाई देते हुए उन्होंने प्रभु को बढ़ाई नहीं दी, उसको धन्यवाद नहीं दी। आगे, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। अब देख रहे हो, इतना व्यर्थ विचार लोग करने लगे कि इन शॉर्ट अगर मैं आज के लैंग्वेज में बोलूं, वो डिप्रेशन में चले गए। देखिए यहां पर लिखा है, देखिए यहां पर एग्जैक्टली जहां पर दुनिया ढूंढ रहा है लोगों के पीछे,
समय और पैसा देखकर डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए प्रभु का शब्द वर्स 21 क्लियरली बताता है हाउ एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति व्यर्थ विचार से बाहर आ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। वर्स 21 अगर आपको लिखना है आप एक पेज में लिख सकते हैं। प्रभु का शब्द बताता है कैसे प्रभु को जानते हुए कोई भी व्यक्ति, मेरे को अभी थोड़े दिन पहले किसी ने बोला अभी इसके लिए प्रार्थना करो क्योंकि वो बहुत सालों से दवाई ले रही है, ये ले रहा कोई भी है, ठीक है उसका उत्तर क्या है? रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 21। प्रभु बोलता है मुझे जानो, मेरे को एक्नॉलेज करो, धन्यवाद करो। और देखिए ये व्यर्थ विचार जो फिर से और फिर से आती हैं और इसके वजह से हम भी मेडिसिन के ऊपर, ठीक है मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, आपको कंटिन्यू करना है कंटिन्यू करो, मगर प्रभु को जानो। और इस प्रकार जब हम चलने लगते हैं हम देखते हैं मेरे भाइयों और बहनों जो व्यर्थ विचार जो आती हैं और प्रभु का शब्द खुद बताता है। लेट मी रीड आउट फॉर यू इन इंग्लिश। They began to think up foolish ideas of what God was like. As a result, their minds became dark and confused. और हम क्या बोलते हैं? शैतान ने किया। Of course, शैतान ने तीर छोड़ा था, मगर वो तीर को आपने स्वीकार कर अभी उस तीर को इतना उत्तम जगह दे दिया कि वो तीर जो शैतान के ओर से था उसने हमारे मन को क्या कर दिया? अंधकार और हर एक प्रकार के गड़बड़ाहट को ला दिया। यहां पर लिखा है देखिए, their minds became dark and confused। और वो लोग क्या करने लगे? वर्स 22 पढ़िए। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। अब देख रहे हो, वो लोग व्यर्थ विचार के द्वारा अपने आप को बुद्धिमान समझकर वो लोग क्या बन गए? मूर्ख बन गए। दुनिया में है, आप लोग कितने अच्छे लोग हो, प्रेज द लॉर्ड। आपको ही मिलते नहीं, सब मेरे को ही मिलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। एलन बोलता है मेरे को मिलते हैं। देखिए वर्स 22, क्लेमिंग टू बी वाइज दे इंस्टेड बिकेम अटर फूल्स। क्लेमिंग टू बी वाइज, चतुर बनने के लिए, ज्ञानी बनने के लिए, बाय क्लेमिंग दैट द वर्ड ऑफ गॉड इज नथिंग। जैसे लोग सोचते बिग बैंग थ्योरी, और वो बोलते हैं कि इसके द्वारा हुआ। आज साइंस ही बोलता है कि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मतलब चीजें हैं जो एक्चुअली एक व्यक्ति ने बोला तो सब लोग ने मान लिया, तो इसके लिए सब साइंटिस्ट लोगों ने मान लिया, तो दुनिया ने भी मान लिया, मगर एक्चुअली वो एक थ्योरी है जो हकीकत में हुई नहीं है। मगर प्रभु का शब्द यहां पर हमें क्लियरली बताता है रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 19 से कि तुम ये कभी नहीं बोल सकते कि ये सब ऐसे ही है, इसके पीछे प्रभु का हाथ नहीं है। नहीं, प्रभु है, इसके लिए ये सारी चीजें बनी हैं। मगर देखिए ये शब्द हमको ये सिखाता है कि लोग अपने आप को ज्ञानी बनाते हुए वो खुद क्या हो गए? मूर्ख बन गए। और आगे वर्स 23, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवन मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। वर्स 23, ये हम देखते हैं स्पेशली जो जगह पर हम हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु को महिमा नहीं किया। यहां पर हम देखते हैं जो आज के दिनों में हो रहा है, इंस्टेड ऑफ वर्शिपिंग द ग्लोरियस एवर लिविंग गॉड, उस सच्चे प्रभु की आराधना, वो जो प्रभु जो जीवित है उसको आराधना के करने के जगह ये लोग मूर्ति बनाने लगे लोगों की। यहां पर देखिए, मेड लुक लाइक मियर पीपल, लोग लोगों की मूर्ति बनाने लगे, पक्षियों की मूर्ति बनाने लगे, जानवर की मूर्ति बनाने लगे, रेंगने जो जमीन के ऊपर रेंगता है उसकी मूर्ति बनाने लगे और उसकी वो आराधना करने लगे। देखिए
कितना सच है ये। बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले पवित्र आत्मा के द्वारा पौलुस ने लिखा था और आज भी हमारे बीच में है। और प्रभु बोलता है ये सब मूर्खता है। क्यों? क्योंकि जो आदर महिमा मुझे मिलना चाहिए, लोगों ने सोचा, व्यर्थ सोच सोच कर अपना मन बुद्धि को अंधकार में रख कर वो खुद ये चीजों को बनाते हैं और उसको बोलते हैं ये है हमारा देवी देवता है। ठीक है, आगे देखते हैं वर्स 24 पढ़िए। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने क्या किया? अच्छा, तुमको व्यर्थ ही सोचना है, व्यर्थ सोचने के द्वारा तुमको अंधकार में ही रहना है। प्रभु बोलते जाओ। प्रभु किसी को फोर्स नहीं करेंगे, नहीं 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 तुम्हें इस प्रकार करना है। प्रभु हमको मार्गदर्शन देंगे, मगर मार्ग में चलना या ना चलना आपके और मेरे ऊपर है। देखिए यहां पर, इसके लिए कई बार लोग बोलते प्रभु अगर तू जिंदा है तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है? तो प्रभु यहां पर बताते हैं क्यों। क्योंकि लोग जानते हैं सच्चा खुदा कौन है, क्या है और कैसे प्रकट हुई है, मगर वो सब उनको उसके अनुसार उनको नहीं जीना है। उनको तो बस उनके सोच के अनुसार जीना है। व्यर्थ सोच आई है, व्यर्थ सोच पर वो बहुत उनको मजा आता है, उसके अनुसार जीने के लिए वो खुद अंधेरे में है और लोगों को भी वो अंधेरे में लाते हैं। और देखिए यहां पर, और प्रभु का शब्द क्या बता है, सो गॉड अबैंडन देम टू डू व्हाटएवर शेमफुल थिंग्स देयर हार्ट्स डिजायर्ड। प्रभु ने छोड़ दिया, जाओ करो फिर। अब देख लो, और ये दुनिया में हो रहा है सदियों से। देख लो, प्रभु का शब्द खुद बताता है। फिर आगे देखिए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। आप देख रहे हो, सच्चाई के परमेश्वर के सच्चाई को बदलकर झूठ बदल डाला, झूठ बना डाला उन्होंने। लेट मी रीड फॉर यू इन इंग्लिश। Since they thought it foolish to acknowledge God, he abandoned them to their foolish thinking and let them do the things that should never be done. और सॉरी, हम आते हैं, कौन सा वर्स आपने पढ़ा? 25. ओके, they traded the truth about God for a lie. They traded the truth about God for a lie. इसका मतलब क्या मालूम है? कल मैंने आपको बताया था, अगर ये 10,000 रुपए का सेलफोन है, कोई मेरे को 10,000 रुपए देता है, मैं उसको दे दूंगा। उसको बोलते हैं क्या? ट्रेड, बिजनेस। सो प्रभु का शब्द यही बताता है। सत्य ये है, तुमने तुम्हारी अभिलाषाएं देखी और तुमने मुझे जानना, तुमने बेच दिया ताकि तुम उसके अनुसार ना जियो जैसे तुमने जाना है, मगर जियो जैसा शैतान चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो? सो इसमें यही लिखा है, दे ट्रेडेड, दे डिड बिजनेस विद द ट्रूथ अबाउट गॉड फॉर ए लाई। सच्चाई को उन्होंने दुत्कारा और झूठ को स्वीकार किया। सो दे वर्शिप्ड, सर्व्ड द थिंग्स क्रिएटेड इंस्टेड द क्रिएटर हिमसेल्फ। लोग इसके लिए वो उसकी आराधना करने लगे, जो प्रभु जिसने निर्माण किया वो चीज को आराधना करने लगे, मगर उस व्यक्ति को नहीं जिसने वो चीजों को बनाया है। ठीक है, वर्स 29 पढ़िए, क्या लिखा है? इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिंगमार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले। ठीक है, आप देख रहे हो ये सारी चीजें, ये सारी चीजें किसका प्रोडक्ट है, किसके फल है? ये एक बीज है
जिसके द्वारा ये सारे फल दिखते हैं। आपको मेरे बाजू में, मेरे पीछे में पेड़ दिखता है, सिर्फ उसका एक डाली दिखता होगा साइड में। यस, ठीक है, ऐसा सोचो, इस पत्ते के जगह फल है, और ये सारे फल ये हैं जो यहां पर लिखा गया है। किसके वजह से? जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, their lives became full of every kind of wickedness, sin, greed, hate, envy, murder, quarreling, deception, malicious behavior, gossip, backstabbers, haters of God, insolent, proud, boastful, inventing new ways of sinning, and they disobey their parents. हाँ, प्रभु माता पिता को नाम मानना, अब देख रहे हो, ये सब एक कैटेगरी में आता है। ये सब कैसे चालू होता है? एक व्यर्थ सोच जब वो आता है, और इस व्यर्थ सोच को आप स्वीकार करते हो, अपने मन को आप अंधेरा उधर छा जाता है। हम देखते हैं ये सब, बहुत सारे लोग हैं जो ट्राई करते हैं, नहीं मेरे को झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं मेरे को जलना नहीं चाहिए, नहीं मेरे को पापा मम्मी को, मेरे को उनके विरुद्ध ऐसा बात नहीं करना है, उनको मेरे को मानना है, मगर नेक्स्ट मिनट सेम एग्जैक्टली वही होता है। ये कैसे मालूम है? आप सोचते हो अब से ये पेड़ में से, ये पौधे में से ये फल आना नहीं चाहिए, तो आप फल निकाल देते हो, मगर 20 दिन के बाद फिर से ऐसे फल आ रहे हैं, फिर से आप निकालते हो, फिर से वो फल आ रहे हैं। क्यों ना आप वो पूरे जड़ को ही आप निकाल दो, फल बंद। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों, इसके लिए हमने ये टॉपिक लिया, और हम इसके ऊपर अभी भी हम मनन चिंतन और चर्चा कर रहे हैं, सत्य सुन रहे हैं। प्रभु को जानना कितना जरूरी है, और जहां पर लोग प्रभु को नहीं जानते, व्यर्थ सोच आती है, और इस प्रकार के बहुत सारे फल उत्पन्न करने लगते हैं, और उसमें से कॉमन है डिसओबेइंग देयर पेरेंट्स। डिसओबेइंग देयर पेरेंट्स, अगर मैं बोलना चाहूं बहुत कुछ है बोलने के लिए, मगर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर आप देख रहे हैं एक डिसोबीडियंस उधर है, उसके फल को नहीं है, ऐसा नहीं करना है, वो बेटा बेटी एग्जैक्टली फिर से ऐसा ही करेगा। मगर वो सोच जिसके द्वारा ये हो रही है, अगर हम उसको अटैक करते हैं, ऑटोमेटिकली ये फल उत्पन्न ही नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। राइट, चलिए फिर आगे देखते हैं वर्स 31। निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मयारहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। आप देख रहे हो, वो जो करते हैं उससे प्रसन्न भी होते हैं। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, दे एनकरेज अदर्स टू डू देम टू। वो खुद करते हैं और दूसरों को भी बोलते हैं ये तू भी कर ऐसा करके। और प्रभु बोलते हैं ये सब चीजें कहां से शुरू होता है? जब एक व्यक्ति प्रभु को समझता भी है, मगर उसके अनुसार जब वो चलता नहीं है। हम देखते हैं ये सारे फल एक व्यक्ति उत्पन्न करते रहते हैं, और ये किसकी वजह से होता है? उस झूठ, जैसे हमने पढ़ा था वर्स 25 में, दे ट्रेडेड द ट्रूथ अबाउट गॉड फॉर ए लाई। और वो लाई, वो झूठ कौन बोता रहता है? शैतान खुद, क्योंकि शैतान का नाम ही झूठा है। शैतान का नाम ही झूठा है। वो हम देखते हैं यूहन्ना चैप्टर 8 वर्स 44। देखिए मेरे भाई और बहनों, इस सिंपल चीजें ये जो हमारे जीवन में हो रही है, वो सब कैसी हो रही है? उस झूठ के वजह से। ताकि लोग जब प्रभु को नहीं जानते, वो हर बार यही सोचेंगे कि नहीं, जो मैं सोचता हूं, जो मुझे शिक्षा मिली है, जो मुझे बोला गया है, वो ही सच है करके। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ये पहले भी एग्जाम्पल दिया था, अभी हम चर्चा कर रहे हैं तो मेरे को फिर से वो एग्जाम्पल आता है। ठीक है, ये 10 रुपया का नोट, ठीक है। जब आपको अच्छी तरह से पता नहीं है, आपको सिर्फ पता है 10 रुपया है, अगर आपको अच्छी तरह से आप उसको पहचान नहीं पाओगे क्या असली है क्या नकली है, कोई भी व्यक्ति आपको ये पैसा देगा, आप उसे स्वीकार कर लोगे। क्यों?
क्योंकि आपको सच पता नहीं है, मगर ये 10 रुपए जैसा दिखता है तो 10 रुपया है, ओरिजिनल ही रहेगा। कुछ लोग मैंने देखा है, जब मैं पैसा देता हूं वो ऐसा भी देखते हैं, वैसा भी देखते हैं, ऐसा भी देखते हैं, कितना कुछ देखते हैं। मेरे को अंदर ही अंदर होता है, मेरे को, मैंने अभी एटीएम से निकाला और ये भाई ऐसा 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 ऐसा, क्यों? क्योंकि वो विश्वास करने में रेडी नहीं है, विश्वास करने में कि ये असली है। हर बार जब व्यक्ति ये सोचेगा ये नकली होगा, चलो मैं देखता हूं, इसके लिए चेक करते हैं। अगर असली है तो क्या करेंगे, आपसे लेंगे और पर्स के अंदर डाल देंगे, वो बोल देंगे असली है करके। मगर मेरे भाई और बहनों, लोग पैसे के साथ ऐसा करते हैं, तो अपने को कितना ध्यान रखना पड़ेगा हमारे जीवन में कि मैं जो भी स्वीकार कर रहा हूं वो प्रभु से है या दुश्मन से है। प्रेज द लॉर्ड। अगर लोग पैसे को ऐसा वैसा, नेक्स्ट 5 मिनट, ओ बाप रे, जब आप 2000 का नोट दिखाओगे फिर गए काम से। वो भाई तो अगर चीर फाड़ना है तो गवर्नमेंट अगर परमिशन देते तो चीर फाड़ के देखेगा सही में ये प्रिंटेड अच्छा है या नहीं है करके, मगर प्रेज गॉड गवर्नमेंट ने ऐसा परमिशन नहीं दिया, चीर फाड़ के देखो कि वो नकली है या असली है करके, राइट। मगर उसे इतना जांच पड़ताल होता है और तभी वो लोग स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं यही तो पैसा है जो मेरे बिजनेस को चलाता है। अगर बिजनेस को चलाने वाले पैसे को हम लोग इतना जांच पड़ताल करते हैं, तो मेरे भाइयों और बहनों, कितना कितना जरूरी है कि हर एक सोच जो हमारे मन में आता है, कई बार हम लोग एक परिवार में जी रहे हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, तभी अलग अलग सोच दुश्मन हर एक को देगा। और जब वो स्वीकार करते हैं और आपस में बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट, झगड़ा, क्लैशेस और बहुत सारे ऐसे चीजें, झगड़ा और बहुत सारी चीजें होने लगती है। मगर उससे पहले अगर हर एक ने सोचा होता, ये सोच जो आ रहा है या एक डाउट जो आ रहा है मेरे पति के विरुद्ध या पत्नी के विरुद्ध या किसी के विरुद्ध, क्या मुझे इसे स्वीकार करना है या नहीं करना है? जब आप प्रभु को जानते हो, आप उसको रिजेक्ट करोगे, इग्नोर नहीं, रिजेक्ट करोगे कि ये प्रभु के ओर से नहीं है तो मुझे नहीं करना है। बच गया आपका परिवार और आप खुद। प्रेज द लॉर्ड। ये चोर, प्रभु का वचन बताता है यूहन्ना 10:10, चोर आता है चोरी करने के लिए, कत्ल करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए, और खुला वो जीवन दुनिया में कर रहा है। क्यों? बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि मैं तो ये चोर से मैं स्वीकार कर रहा हूं। लोग अब तक यही सोचते हैं तो मैं सोच रहा हूं और मैं डिसीजन ले रहा हूं। नहीं, चलिए हम देखते हैं यूहन्ना चैप्टर 8 वर्स 44, जॉन चैप्टर 8 वर्स 44। देखिए प्रभु क्या बताते हैं शैतान के बारे में। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। प्रभु किसको बोलते हैं? आपको और मेरे को नहीं। वो फैरिजीज, वो सैडुसीज, वो लोग सत्य जानने के बाद भी वो सत्य को नहीं स्वीकार करते थे, मगर शैतान के झूठ को स्वीकार करते थे। प्रभु उनको बोलते तुम तो शैतान से हो। फिर से मैं बोलता हूं, क्लियर बनाता हूं, प्रभु किसी को नहीं बोल रहा है, हमको किसी को नहीं बोल रहा है। प्रभु उन लोगों को बोल रहा है, सैडुसीज, वो जमाने के पुरोहित अधिकारियों को बोल रहा है प्रभु कि तुम सोचते हो तुम प्रभु को जानते हो, मगर नहीं। ठीक है, आगे। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। अब देख रहे हो, झूठ कहां से ओरिजिनेट होता है? शैतान से। वो झूठ का पिता है। वो जब भी आपको व्यर्थ सोच डालता है, स्पेशली हमारे परिवार वालों के विरुद्ध, कितना हमें केयरफुल रहना चाहिए, कितना हमें चौकन्ना रहना चाहिए कि जब एक व्यक्ति प्रभु को जानता है, उसके पता चलता है ये सब दुश्मन से है, वो कभी भी उसको भाव या महत्व देगा ही नहीं। फिर से देखिए रेवलेशन, दर्शन का ग्रंथ, चैप्टर 12 वर्स 9।
रेवलेशंस चैप्टर 12 वर्स 9। देखिए प्रभु दुश्मन का स्वभाव बताता है। अब तक अपने को अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि प्रभु का स्वभाव क्या है और दुश्मन का स्वभाव क्या है। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं, पढ़िए। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। आप देख रहे हो, अबाउट and the great dragon was thrown down, the age old serpent। आपको कहां पता चलता है ये सांप के बारे में? जेनेसिस चैप्टर 3, ठीक है। उत्पत्ति और दर्शन में हम देखते हैं इसी अजगर के बारे में। द एज ओल्ड सर्पेंट हु इज कॉल्ड द डेविल एंड सेटन। क्या करता है वो? पढ़िए। और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। ये क्या करता है? सारे संसार का भरमाने वाला। भरमाने मतलब पूरे संसार का भरमाने मतलब द वन हु कंटिन्यूअली डिसीव्स एंड सेड्यूसेस, जो ये दुनिया में रहता है। फिर से पढ़िए, क्या लिखा है? तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। यहां पर और मैं क्लियरली अगर मैं बताऊं, इंग्लिश में इस प्रकार है, ही हु कंटिन्यूअली, मतलब थकता नहीं है। यहां पर मैं इसके लिए आप देखना, अगर आपको एक सोच नहीं सोचना है तभी वो सोच आएगा, तभी सोच आएगा। आप थक जाओगे उस सोच से, मगर जो सोच दे रहा है वो थकता नहीं है। कभी आपने अनुभव किया है? नेगेटिव सोच, सोच के ऊपर सोच, कंटिन्यूअली सोच के ऊपर सोच, सोच के ऊपर सोच। लोग बैठे बैठे भी लोग थक जाते। हेलो, लोग बेड के ऊपर लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं, मगर सोच के ऊपर सोच, सोच के ऊपर सोच। बेड के ऊपर लेटे लेटे ही इस सोच के द्वारा लोग थक जाते हैं उनके जीवन में। आप देख रहे हो उसका रीजन क्या है? रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 9। ही हु कंटिन्यूअली डिसीव्स एंड सेड्यूसेस, धोखा देना, लोगों को चकमा देना, लोगों को झूठ बोलना और उनको फंसाना, कंटिन्यूअली इसका काम है। एक बार हारा तो क्या हुआ, वो दूसरी बार भी ट्राई करता है, दूसरी बार हारा तो क्या हुआ, चलो तीसरी बार, चलो चौथी बार, ये बार बार हारेगा। मगर एक चीज है, दुश्मन को मालूम है समय बहुत कम है, मेरे पास समय नहीं है हार को स्वीकार करके हारा हुआ बैठो, नहीं, मैं अभी भी ट्राई करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब ऐसा व्यक्ति हमारे साथ है ये दुनिया में, तो आपको और मेरे को कितना कुछ प्रभु में बढ़ते हुए, कितना हमें प्रभु के द्वारा जानते हुए हमें सावधानी से रहना है। ठीक है, और ये हम देखते हैं, हम नहीं लेंगे, आपके रेफरेंस के लिए आप लिख लीजिए जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 8 से 10। वो सेम अजगर, वो सांप जो एवा को और आदम को जिसने धोखे में झूठ दे बताते हुए धोखे में डाला, आप देख रहे हो जॉन चैप्टर 8 वर्स 44, रेवलेशन दर्शन का ग्रंथ चैप्टर 12 वर्स 9। इसके लिए प्रभु का शब्द बताता है कि सावधान रहो। और लास्ट में हम ये शब्द लेते हैं एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 14 टू 17। पढ़िए, देखिए इसके लिए प्रभु का शब्द हमें क्या सिखाता है कि हमें किस प्रकार हमें सावधान रहना चाहिए प्रभु को समझते हुए। अगर हम प्रभु को नहीं समझेंगे, हम शैतान के झूठ को समझेंगे सच, और उसके अनुसार जीते हुए अपने को पता भी नहीं चलेगा कि कैसा एवा को उसने धोखा दिया, वैसे हमको भी धोखा ऑलरेडी मिल चुका है। और हम बदतर से बदतर जीवन, वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन वी स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग इन आवर लाइव्स। और यही पौलुस एकदम क्लियरली बताते हैं और बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा, यस, यही आज हमारे जीवनों में और परिवारों में और हमारे विस्तारों में ये चल रहा है। चलिए पढ़ते हैं एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 14 से 17।
ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य के ठग, विधिया और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। आप देख रहे हो, बहुत सारी हमारे जीवन में हमारे जीवन को इधर उधर घुमाती है, बहुत सारी चीजें। लेट मी रीड आउट फॉर यू इन इंग्लिश, दैट वी शुड नो लॉन्गर बी चिल्ड्रन टॉस्ड to and fro and carried with every wind of doctrine. हम वैसे लोग नहीं, हम वैसे प्रभु के संतान नहीं होनी चाहिए जो अगर इस प्रकार चीजें हैं तो इसको मान लो और इसके प्रकार जियो, अभी उस प्रकार है तो उसको मान लो और उस प्रकार जिए। By the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting. इसके लिए प्रभु बोलते हैं कि बेल भी जानता है उसका मालिक कौन है। Isaiah चैप्टर 1, बेल भी जानता है उसका मालिक कौन है, गधा भी जानता है उसका जगह क्या है, उसका जो स्टेबल किधर है, चरनी किधर है, मगर मेरे लोग मेरे को नहीं जानते हैं। क्यों प्रभु क्यों बोलते हैं? फिर से होशैया चैप्टर 4 वर्स 6, प्रभु रोते हैं कि मेरे लोग नष्ट हो रहे हैं क्योंकि उनको मेरा पता, मुझे उनको मेरे बारे में पता नहीं है। और नष्ट कैसे हो रहे हैं? ये जो भी हमने अभी सीखा है मेरे भाई और बहनों, कि जो भी बोला उसे स्वीकार कर लिया और उसको सत्य मान लिया, मगर वो सत्य नहीं था, वो झूठ था, वो शैतान का दुश्मन है ना। आपने कभी जेम्स देखा? जेम्स, बच्चे लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। जेम्स एक पर्पल कलर का रहेगा, एक ब्लू कलर का रहेगा, एक ग्रीन कलर का रहेगा, एक व्हाइट कलर का रहेगा, बहुत अट्रैक्टिव रहता है। और जो जेम्स बनाने की फैक्ट्री है ना, उनको मालूम है हमको ऐसा कलर रखेंगे तो बच्चे लोग अट्रैक्ट होंगे और हमारा प्रोडक्ट और बिकेगा, और ऐसा बिकता था। मगर कॉमन क्या था सब में? कॉमन सब में ये था, आंखों के लिए बहुत आकर्षित था। जब वो जीभ में डाला जाता था वो कलर चले जाता था, सिर्फ वो चॉकलेट फ्लेवर उसमें रहता था। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहनों, मैं आपको यही बता रहा हूं, दुश्मन उसके सारे झूठ इस जेम्स जैसा वो बनाता है, जिसके द्वारा आपकी आंखें, मेरी आंखें, हमारी चमड़ी इतनी आकर्षित हो जाए और उसको बोले अरे क्या कलरफुल है। दुश्मन बोलता है हाँ कलरफुल है, ले लो करके। मगर दुश्मन को मालूम है कि वो कलर सिर्फ उसके आंखों के लिए है, जब वो अंदर जाएगा उसका असली रंग वो दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा एग्जाम्पल, आपने कभी कैप्सूल्स देखा है? कैप्सूल्स, ठीक है, कैप्सूल्स जो प्लास्टिक के जैसे आता है, वो एक्चुअली वो प्लास्टिक नहीं है, वो डिसॉल्व हो जाता है जब पेट के अंदर जाता है। तो कैप्सूल रेड कलर का या व्हाइट रेड कलर का ऐसा कुछ आता है, मेरे को नाम नहीं पता है, ठीक है। जब मेरे पापा लेते थे तब मैं वो कैप्सूल्स में देखता था, उसके बाद तो बंद वो सब, ठीक है। सो कैप्सूल्स वो भी रेड, व्हाइट, येलो, ऑरेंज, ये सब कलर का रहता है। कभी आपने कैप्सूल को तोड़ के वो उसको चखा है? आपने मेरे जैसा किया? वेरी गुड, प्रेज गॉड। अगर आप तोड़ के इसको चखोगे एकदम कड़वा लगेगा, इसके लिए तो उसको टैबलेट के तौर पे नहीं दिया आपको, कड़वा है इसके लिए तो उसको कैप्सूल बना के आपको दिया, उसको बोलते हैं गोली। लोग बोलते हैं ये क्या गोली देता है मेरे को, राइट? एग्जैक्टली, दुश्मन भी अपने को गोली देता है, झूठ का गोली, और हम उस झूठ के गोली को हम लोग उसको स्वीकार भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वो नाक में है कोई कड़वाहट नहीं है, मगर जब वो पेट के अंदर जाता है वो कैप्सूल टूटता है और उसमें से जो पदार्थ है, अगर मेडिसिन है, वो साझापन लाएगा, और अगर वो झूठ है शैतान का, वो क्या लाएगा? हम देखते हैं अंधकार और हर एक प्रकार के गड़बड़। प्रेज द लॉर्ड। अब देख रहे हो? तो अगर एक व्यक्ति को ऑलरेडी पता है कि ये तो दुश्मन का गोली है, वो क्या करेगा? प्रभु का गोली लेगा और उस गोली को उड़ा डालेगा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस।
अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है, किसका गोली आपके जीवन में और आपके परिवार में चल रहा है? आंसर मत बताना। प्रभु का शब्द की गोली या दुश्मन का झूठ का गोली? प्रेज द लॉर्ड। आंसर नहीं बताना एलन। ठीक है, चलिए और आगे हम देखते हैं वर्स 15, और इससे हम आज का जो सेशन है हम कंक्लूड करेंगे। वर्स 15 पढ़िए। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। यहां पर देखिए, आप कैसे बढ़ोगे? प्रभु को जानते हुए तभी आप बढ़ोगे। प्रभु का शब्द पहले 14 बताता है, तुम इस प्रकार उसके गोलियों को स्वीकार कर कर, उसके गोलियां जो तुमको आकर्षित लगेगी मगर तुम्हारे लिए हानिकारक है, दोस्त, every wind of doctrine, the trickery of man, the cunning craftiness of the deceitful plotting, प्रभु का शब्द बताया। देखिए ये सारी चीजें आप बोलोगे ये सब है, ऑफ कोर्स हर एक घर में दुश्मन चाहता है ये सब हर एक के जीवन में ये हो करके। इसके लिए तो पौलुस हमें प्रभु में आगे बढ़ाते हुए अपने को सावधानी दे रहे हैं। वो 16 आगे बढ़िए फिर। जिससे सारी देह एक हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, पौलुस बताते हैं प्रभु यीशु में ही बने हुए रहना। प्रभु यीशु हमारा हेड है, और अगर वो हमारा हेड है हम उसके साथ ही बने हुए रहे। यही अगर आप इंग्लिश में देखेंगे, फ्रॉम whom the whole body joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working of which every part does its shares, causes growth of the body for the edifying of itself in love. In short, प्रभु का शब्द बता, जैसा हमारा शरीर एक साथ एक होकर, हेड सर के साथ एकत्रित होकर मन के साथ एक एकता में बनाए हुए कैसे वो नॉर्मली स्मूथली वो चलते हैं, प्रभु का शब्द हमें यही बताता है कि प्रभु के साथ एकत्रित होते हुए एक दूसरे को तुम बढ़ावा दो प्रभु में, प्रभु को जानते हुए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो आज का जो मेमोरी वर्स है वो मैं कल लूंगा, मगर आज का मेमोरी वर्स मैं देता हूं, वो है मत्ती चैप्टर 7, मत्ती chapter 7 verse 21। ठीक है, not everyone who says to me Lord Lord shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven। बहुत कुछ है ये शब्दों के द्वारा सीखने के लिए, मगर ये अपना मेमोरी वर्स रहेगा जो हमें सत्य बताता है, प्रभु प्रभु करके नहीं, मगर जो लोग मेरी इच्छा जानते हैं तभी हम उसके अनुसार चल सकते हैं। तो प्रभु को मतलब इच्छा को जानना मतलब प्रभु को जानना। प्रभु यहां पर बोलते हैं तुम जो समझ रखते हो और तुम प्रार्थना करते हो उससे तुम मेरे राज्य में एंटर नहीं होगे, मगर मुझे जानना मतलब प्रभु की इच्छा को जानना। वो हमारा वीजा बनता है, पासपोर्ट बनता है हमारे प्रदेश में हमें जाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो चलिए मेरे भाई और बहनों, हम सब हमारे आंखें बंद रखें। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं कि हमने सिर्फ आज और दिनों में जो दिन जो बीत चुके हैं, सिर्फ हमने प्रभु शब्द सुना नहीं अपने आप को समझाने के लिए, मगर प्रभु आपके पवित्र आत्मा ने हमें समझाया, हमें सिखाया और हमें आप सामर्थ्य भी देते हैं प्रभु आगे बढ़ने के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सबको प्रभु
आपका शब्द हमें देने के द्वारा, सच्चाई दिखाने के द्वारा हम सबको प्रभु सुरक्षित रखने के लिए और ये बताने के लिए कि हम ऐसे व्यक्ति नहीं होनी चाहिए जैसे हम सब कुछ स्वीकार करें। ये दुनिया में जो भी किसी भी प्रकार की सलाह हमको मिलती है, सजेशंस मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है, मगर हम हर बार ये जांच पड़ताल करें पवित्र आत्मा के द्वारा, क्या ये सोच, क्या ये शब्द प्रभु से है या प्रभु के विरुद्ध से आई गई है, जो है चमड़ी, दुनिया के लोग, जहां पर शैतान उसका जो ये चीजों को चलाता है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं हम सबको खूब खूब प्यार करने के लिए और हमें संपूर्ण आशीषें देने के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं प्रभु, ये हर एक प्रकार की आशीषें हमारे जीवन में बरसाने के लिए, हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों के घरों में, हर एक के जीवन में। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु को धन्यवाद और आपको भी मेरे भाई और बहनों, कल फिर से हम 9 बजे मिलते हैं और जानने के लिए कि प्रभु कैसे प्रैक्टिकली चाहते हैं कि प्रभु को जानते हुए एक प्रैक्टिकली पवित्र जीवन कैसे जी सके। थैंक यू सो मच। कल फिर से मिलते हैं। गुड नाइट, रिमेन ब्लेस्ड, बाय बाय।